13 अप्रैल 1913 1919 जालियानवाला बाग हत्याकांड, सॉरी 1919। उस दिन पंजाब हरियाणा में बैसाखी का त्यौहार था। बैसाखी क्या होता है, तो जैसे रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल काटने के बाद वहाँ पे नए साल पंजाब हरियाणा में बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन 13 अप्रैल 1699 में सिख धर्म के जो संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। ब्रिटिश भारत पे 150 साल से उन्होंने ज़्यादा राज किया। उनके समय में भारत में बहुत सारी अन्यायकारी घटनाएं जो है घटती रही थी, और उसी में से एक अन्यायकारी घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियानवाला बाग नाम की एक जगह है, वहां पे भी एक घटना घटी थी। इस घटना में उस समय जनरल डायर नाम के एक व्यक्ति थे जो ब्रिटिश सेना में थे। उन्होंने पंजाब में उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, और उस कर्फ्यू लगने के पीछे एक कारण था। ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया था जिसको राउलेट एक्ट बोला जाता है, और ये राउलेट एक्ट एक काला कानून के नाम से जाना जाता था। और इस कानून में कोई भी भारतीय व्यक्ति को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार ब्रिटिश सेना को मिल गया था। इसी के साथ जो प्रेस है, प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था। सेंसरशिप यानी आपको पता होना चाहिए, सेंसरशिप यानी कोई भी ऐसी बात जो ब्रिटिश लोगों को तकलीफ दे सकती है, ऐसी बातों को ब्रिटिश सरकार के अनुमति के बिना कोई भी छाप नहीं सकता था। तो ब्रिटिशरों ने जो एक कानून लगाया था, राउलेट एक्ट जो कानून बनाया था, इस कानून के खिलाफ बहुत सारा गुस्सा भारतीय जनमानस में पैदा हुआ था। और ऐसे ही जो है इस कानून का विरोध करने के लिए वहां पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के नेतृत्व में एक भीड़ जो है पंजाब के जालियानवाला बाग में इकट्ठा हुई। और इस भीड़ पर जनरल डायर अपने लगभग 100 सेना के 100 सैनिकों के साथ वहां पे 2 तोहफे लेकर आया और कुछ बंदूकें लेके आया, लेकिन तोहफे जो है वो अंदर लेके नहीं आ सका, और अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ वो अंदर आया और उसने लगभग 1650 राउंड 10 मिनट के अंदर निहत्ती भीड़ के ऊपर चलाने का हुक्म दे दिया। इसमें कई लोग जो है कुएं में कूद गए, लगभग 150 के आसपास। कई लोग जो है मारे गए। ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो 379 है, लेकिन ऐसा माना जाता है, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि 1500 से ज्यादा लोग उस हत्याकांड में मारे गए थे। और इसके बाद उस घटना का भारत में बहुत विरोध जो है हुआ। बहुत सारे लोग जो है, जो भारत में जो उस समय कांग्रेस के नेता थे, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए या अन्य नेता, उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सर या नाइटहुड की पदवियां दी जाती है, उन पदवियों को त्याग दिया। इसी के साथ जो अन्य बहुत सारे जो क्रांतिकारी संगठन बाद में अस्तित्व में आए, उसको भी इस घटना ने जो है एक नया बल दिया। इस घटना के कारण भारतीय जो लोग हैं उनमें ब्रिटिशरों के खिलाफ एक गुस्सा पैदा हो गया। इसके बाद जनरल डायर ने जो काम किया, इसके लिए एक हंटर कमीशन बनाया गया, जिसमें जनरल डायर ने जो घटना को अंजाम दिया था, उस घटना को बाद उनका जो रैंक है वो कर्नल रैंक जो है कर दिया गया, लेकिन जनरल डायर को माफी दे दी गई थी। और बाद में जनरल डायर जो है 1927 में प्राकृतिक रूप से उनका जो है एक देहांत हो गया। और इस घटना के बाद वहां पे एक अनाथ आश्रम में पढ़ने वाला जो है बालक था, जिसका नाम था उधम सिंह। ये उधम सिंह 1934 में ब्रिटेन गया, और उसके मन में जो है, उसने बचपन में, छोटा सा बच्चा था, उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इस घटना का जो है बदला लूंगा।
और 1934 में वो अनाथ आश्रम में पढ़ने वाला बच्चा जो है ब्रिटेन में गया और उसने 5 या 6 साल तक उसका घटना का इंतजार किया। और उस समय जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, उन्होंने जनरल डायर को जो है माफ कर दिया था। उन्होंने उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को एक सभा में माइकल ओ डायर के ऊपर बंदूक से गोलियां चलाई और ब्रिटिश वो उस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भागे भी नहीं और उन्होंने ब्रिटिश सेना के सामने जो है वो अपने को सौंप दिया और उनको उस घटना के अंजाम के लिए उनको बाद में वहां पे फांसी दे दी गई। तो इस घटना ने जो है भारत में जो है बहुत सारा जो है क्रांतिकारी संगठन या उस समय के जो कांग्रेस के नेता हैं, जैसे गांधी जी ने भी जो असहकार आंदोलन शुरू किया था वो इस घटना से प्रेरित होकर ही जो है शुरू किया कि जो अंग्रेज सरकार द्वारा जो भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं उसके लिए ही उन्होंने असहकार आंदोलन की 1920 में शुरुआत की थी। ब्रिटिश सरकार ने भी जो है 1997 में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ आई थी और वो वहां पे गई थी और उन्होंने वहां पे श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किए थे। एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरून, वो भी आए थे भारत में और उन्होंने भी उस घटना की जो है निंदा की थी। और ब्रिटिश घटनाओं में ये जो है बहुत ही एक शर्मनाक घटना मानी जाती है और पूरे विश्व में इस घटना की जो है निंदा की गई थी। तो हमारे जो इतिहास में जो ये महान जो क्रांतिकारी घटनाएं घटी जिसने जो है ब्रिटिशरों के खिलाफ हम लोगों को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ऐसी घटनाओं को हमें याद रखना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।